जय श्री राम। आपकी ये बुक मल्टी टैलेंटेड हनुमान अपने आप में एक बहुत ही सक्सेसफुल बुक होने वाली है इसके नाम की वजह से। मल्टी टैलेंटेड हनुमान नाम बहुत कम देखने को मिलता है। आपने इस नाम के बारे में कैसे सोचा? जय श्री राम। हम अक्सर जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हनुमान चालीसा में एक चौपाई हमने बहुत बार पढ़ी, उस पर बहुत मंत्रणा की, मंथन किया। तो सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। ये चौपाई हमको बहुत बार बार प्रिय लगती। इस हर कथा में हम इस चौपाई के बारे में बहुत उद्बोधन करते, बहुत प्रवचन सुनाते। हनुमान जी सुख क्या देते हैं? राम सुख और राज सुख। तब बहुत मंथन करने के बाद में हमने जब हनुमान जी के उस चित्रण को देखा, उस चरित्र को देखा, जिस चरित्र से श्री हनुमान जी से हमने सीखा, श्री हनुमान जी से बहुत कुछ समझा, धैर्य को समझा, लगन को समझा, स्वभाव को समझा, विपरीत परिस्थिति में भी कैसे मुस्कुरा करके ठहरे रहना है, वो ठहराव हमने सीखा। ये सब जब हनुमान जी से सीखा तब फिर एक दिन हमारे मन में विचार आया कि ये तो किसी में अगर हो सकता है तो वो एक ही देवता में हो सकता जिसके अंदर मल्टी टैलेंट हो। तो हर जगह हमें हनुमान जी मिले। पुलिस स्टेशन वाले, पुलिस वालों से मिलो तो वो कहते हैं हमारे आइकॉन हनुमान जी हैं, क्योंकि पहली चोरी का खुलासा हनुमान जी ने किया। वो लंका में जो रावण चोरी माता जानकी जी कारण करके लगे, तो पुलिस वालों के आइकॉन भी हनुमान जी हैं। अब जब हनुमान जी का सुंदरकांड पढ़ो तो उसमें एक जगह सुरसा आती है, तो सुरसा अपना मुंह बढ़ाती है, तो हनुमान जी अंदर पेट में जाते हैं, फिर बाहर आ जाते हैं। तो हम कहा ये ऐसा होता क्या? तो अब डॉक्टरों के आइकॉन हो गए। पहली एंडोस्कोपी हनुमान जी ने कर डाली। तो हनुमान जी की ये जो फर्स्ट एस्ट्रोनॉट कौन? तो हनुमान जी, पहले सूर्य भगवान के पास जाने वाले। और पहली विदेशी संधि करने वाले कौन? विभीषण से, हनुमान जी। तो ये जो चरित्र है हनुमान जी के, इससे हमने ये सिद्ध किया हनुमान जी और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करी। इन दोनों सिद्धांतों से हमें समझ आया मल्टी टैलेंटेड हनुमान। तो वो हम कवर पे भी देख सकते हैं। आपने दिखाया है यहाँ पे हनुमान जी लैपटॉप लेकर और ट्रेडिंग भी कर रहे हैं और डॉक्टर की पोशाक पहनकर इलाज कर रहे हैं। तो मल्टी टैलेंटेड हनुमान की ये जो बुक आपने लॉन्च करी है, गुरुजी आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद। आपकी हनुमान जी को मल्टी टैलेंटेड कहकर उनका एक नया रूप लोगों के सामने आप लेकर आए हैं। एक नया परसेप्शन लोगों को मिला है। आपको क्या लगता है कि इस पुस्तक से आज का जो युवा है वो कैसे प्रेरित होगा? इस पुस्तक से वो क्या सीखेगा? देखिए, हनुमान जी के प्रत्येक चरित्र की प्रत्येक कथा सीखने योग्य ही। इस पुस्तक में बहुत सी सावधानियां हमने रखी, और एक ही पुस्तक में हनुमान जी से हम सीखें क्या, हनुमान जी के प्रिय प्रसाद क्या हैं, विद्यार्थियों के लिए हनुमान जी कैसे महत्वपूर्ण है। और हम कुछ विद्यार्थी पढ़ रहे हैं पर सफल नहीं हो रहे हैं, डिग जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? कुछ लोग संकटों में फंसे हैं, ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? वो हमने हनुमान जी से कैसे सीखा, एक एक कथा का एक एक सारांश इसमें लिखा। जैसे फूल अगर रखे जाएं तो 2 क्विंटल लगभग इतने सारे फूल होंगे, लेकिन जब उनको निचोड़ा जाएगा तो इत्र की शीशी इतनी सी बनती। ऐसे हनुमान जी के विविध ग्रंथों में हनुमान जी के विविध रूप, विविध वार्ता, विविध कथाओं के बारे में लिखा है। लेकिन उन सबको पढ़ने के बाद, चाहे वो हनुमान अंक की पुस्तक हो, सुंदरकांड की चर्चा हो, हनुमान बाहुक हो, हनुमान साटका हो, हनुमान चालीसा हो, वज्रंग बाण हो, अथवा फिर पद्म पुराण में हनुमान जी का वर्णन हो, अथवा फिर अन्य संतों के ग्रंथ है, हनुमान अंक है, हनुमान नाटक है, इन सब ग्रंथों में जो हनुमान जी के बारे में लिखा, उन सब का थोड़ा थोड़ा रस चुरा करके लेकर के आए, उसे मल्टी टैलेंटेड हनुमान में रखा। तो विद्यार्थियों के लिए कैसे हनुमान जी शिक्षा देते हैं, डॉक्टरों को कैसे हनुमान जी शिक्षा देते हैं, और हनुमान जी अपनी कंपनी का प्रचार बहुत बेहतर तरीके से करते हैं। ये सीखना है तो वो हनुमान जी से सीखो। अब वो लंका गए, रावण के सामने खड़े हैं, विदाउट इन्वेस्टमेंट के उन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया। ये अगर कोई सीखे तो वो हनुमान जी से सीखे। अब बताओ, तेल किसका? रावण का। बत्ती किसकी? रावण की। घी किसका? रावण का। आगी किसने लगाई? रावण ने। लंका किसकी थी? रावण की। एडवर्टाइजमेंट राम जी की कंपनी का। तो ये जो हनुमान जी के अंदर गुण हैं, ये गुण बहुत अभूतपूर्व हैं। इसलिए हमने विचार किया कि ये बातें लोगों तक पहुंचनी चाहिए, आज के युवाओं तक पहुंचनी चाहिए, कि वो कैसे सीखे हनुमान जी से, वो कैसे जाने। हमने 3 प्रश्न इस पुस्तक में विशेष लिखे। एक, हनुमान जी को किसने किसने पाया, कैसे कैसे पाया, और आप कैसे पा सकते। तो हनुमान जी को किसने किसने पाया? जैसे स्वामी समर्थ रामदास जी ने पाया, उन्होंने कैसे पाया, और आप कैसे पा सकते? हनुमान जी के साबर मंत्र,
हनुमान जी के कवच, हनुमान जी के स्तवन, हनुमान जी के हमने इसमें प्रिय 8 प्रसाद भी लिखे कि हनुमान जी को क्या क्या प्रिय है। हनुमान जी महाराज को जैसे गुड़ चना प्रिय है, और हनुमान जी को चूरमा को लड्डू प्रिय है, हनुमान जी को केसर का भात प्रिय है। लेकिन क्यों प्रिय है? हनुमान जी के हमने 11 रूपों के दर्शन भी लोगों को करवाने की कोशिश की इसमें, कि हनुमान जी विविध रूपों में, एक मुखी हनुमान है, पंचमुखी हनुमान है, एकादश मुखी हनुमान है। और पंचमुखी रूप क्यों धारण किया, एकादश मुखी रूप धारण क्यों किया, इसके पीछे आशय क्या है, इसकी कथा क्या है, वो भी इस पुस्तक में लिखी, इसलिए मल्टी टैलेंटेड है। पुस्तक में एक और अनूठी बात है कि हनुमान जी बहुत कण कण में व्याप्त हैं, सब जगह हैं, पर भारत में ऐसी वो कौन सी जगह है जहां साक्षात रूप में हनुमान जी, और विदेश में भी ऐसी कौन सी वो जगह है। उन सभी जगहों के बारे में तो नहीं, पर लगभग 20-21 जगहों के बारे में हमने वो लिखा कि वो कहाँ कहाँ हनुमान जी हैं, किस किस रूप में हैं और किन किन को मिले। तो उस रूपों के वर्णन जब इसमें आए तो हमें लगता है कि इसको कोई पढ़ेगा तो निश्चित रूप से इस पुस्तक का जो टाइटल है मल्टी टैलेंटेड हनुमान, तो डॉक्टर हनुमान है, लेकिन प्रथम विदेश यात्री भी हनुमान है, प्रथम अंतरिक्ष यात्री भी हनुमान है, लेकिन एक जगह सखी के हनुमान है। हनुमान जी सखी भी बने तो उनको सखी के हनुमान कहते हैं। इसलिए ये पुस्तक अपने आप में अभूतपूर्व है, हनुमान जी के साधकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, आज के नौजवानों के लिए, आज के यूथ के लिए सबसे बड़े आइकॉन अगर कोई हैं तो वो हनुमान जी हैं। इसलिए ये पुस्तक अपने आप में सर्व है, सब कुछ है। आपने इस पुस्तक के अंदर हनुमान जी के चरित्र का इतना प्यारा वर्णन किया है कि आज के जो युवा हैं उससे प्रेरित होकर आप देख रहे हैं वो अलग अलग फील्ड में जा रहे हैं, जिसमें इन्फ्लुएंसिंग भी एक है। आपने इस पुस्तक में ये बताया है कि सबसे पहले इन्फ्लुएंसर भी हनुमान है। हनुमान जी है। तो हनुमान जी से आज का जो प्रेरित होने वाला युवा है वो इन्फ्लुएंसिंग कैसे सीख सकता है गुरुजी? हनुमान जी के अंदर जो संवाद करने की संवाद कौशलता है वो अनूठी है। वो विभीषण के पास जाकर के बात करते हैं तो विभीषण से ये बात नहीं करते हैं कि आप अपना परिचय बताओ। इतने टैलेंट है हनुमान जी के अंदर, इतने अद्भुत है कि ज्ञानी नामाग्रगण्य में तो श्री हनुमान जी महाराज सीधा कहते हैं, कहो लंकेश क्या हाल है। तो विभीषण कहता है कि आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, लंकेश हमारा भाई है, हम तो छोटे हैं, हम तो विभीषण हैं। तो बोले नहीं नहीं, हमने देख लिया आपको, आप कोई साधारण नहीं है, आपका तेज बता रहा है कि आप इस देश के राजा बनने वाले, मतलब आज की भाषा में कहें कि आप प्राइम मिनिस्टर होने वाले। तो अब विभीषण अगर आज की भाषा में बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे कि आप कह रहे प्राइम मिनिस्टर, इधर एमएलए नहीं है। हाँ। हम एमएलए नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर क्या खाक बनेंगे। हनुमान जी कह रहे हैं नहीं नहीं, आपका भाग दिखाई दे रहा है। अब उनके अंदर एक ललक भर दी हनुमान जी ने कि तुम टेंशन ना लो, तो हमने भाग्य पढ़ लिया, हम ज्योतिष के बहुत अच्छे ज्ञानी विज्ञानी हैं और आपके अंदर लग रहा है कि आप इस देश के राजा बनने वाले हैं। तो धीरे से अब विभीषण कहता है कि कैसे बनेंगे, अब आप कहते रहे हो हम तो अब एमएलए नहीं है। तब हनुमान जी धीरे से कहते हैं पार्टी गड़बड़ है, हमारी वाली में आ जाओ। विभीषण कहता मतलब बोले मतलब सीधा चाहे तुम जिस तरफ हो उस तरफ तो तुम एमएलए क्या पार्षद नहीं बन पाओ। हमारी वाली में आ जाओ। आपकी कौन सी पार्टी है? बोले हमारी राम जी वाली पार्टी है, हमारी राम जी वाले में राम जी के पक्ष में आ जाओ। राम जी के पक्ष में आओगे तो निश्चित रूप से तुम राजा बनोगे। और हुआ भी वही, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। बिल्कुल। तो हनुमान जी महाराज की वचनों के कारण वो लंका के राजा बने। ये हनुमान जी के अंदर टैलेंट था। इसलिए हनुमान जी जो अपनी कंपनी का और अपने प्रभु का जो प्रचार करते ना वो अद्भुत तरीके से, तो जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, छोटे छोटे ऐड को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, वो हनुमान जी से सीख लें। क्या गजब का है, विदेशी धरती पर मित्र कैसे बनाना है और मित्र को बहुत घनिष्ठ कैसे बनाना है और संधि कैसे करनी है। और देखो क्या गजब का है, उन्होंने पैसा भी नहीं दिए और दूसरी पार्टी का एक कैंडिडेट भी अपनी तरफ खींच लिया। ये हनुमान जी से सीखना चाहिए। गुरुजी, क्या हनुमान जी के विषय में आपका जो दृष्टिकोण है दूसरे ग्रंथों से वो अलग है? आपके अनुसार इस पुस्तक में एक पाठक क्या क्या सीख सकता है बाकी ग्रंथों के मुकाबले? देखिए, अलग अलग पुस्तकों को हम पढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा रस तो हर जगह से मिलेगा ही। रस से भरपूर है हमारे ग्रंथ। और गोस्वामी कलिकुल शेखर पावनावतार तुलसीदास जी ने ही सब ग्रंथ, अनेक ग्रंथ ज़्यादातर उन्होंने लिखा। एक हनुमान जी के द्वारा खुद का लिखा हुआ है हनुमान नाटक। एक गीता प्रेस गोरखपुर के यहाँ से पुस्तक निकलती है, बहुत प्यारी है, उसमें बहुत विविध कथाओं का वर्णन है। हनुमान अंक गोस्वामी तुलसीदास जी के ग्रंथ हैं। हनुमान शाठिका, हनुमान बाहुक अथवा हनुमान चालीसा,
और भी अन्य महापुरुषों ने अपने अपने प्रेरणा से हनुमान जी के बारे में लिखा। वाल्मीकि रामायण में भी हनुमान जी का वर्णन है, श्री रामचरितमानस में भी हनुमान जी का वर्णन है, सुंदरकांड के माध्यम से वर्णन है। तो छोटे छोटे ग्रंथ, बड़े बड़े महाग्रंथों में हनुमान जी का वर्णन है, लेकिन सब पढ़ पाना आज के युग में बड़ा कठिन था। और खासकर युवा, दौड़ता हुआ युवा, आजकल रील में फंसा हुआ युवा, जो रियलता अपनी खो चुका है, रील में फंस गया युवा, तो उनके लिए हमने सोचा कि क्या किया जाए कि इस रील के जमाने में कम समय में वो हनुमान जी के चरित्र को समझ पाएं, हनुमान जी के चित्रण को अपने जीवन में उतार पाएं, हनुमान जी के चरित्र से कुछ सीख पाएं। इसलिए ये विविध ग्रंथों का सार इस मल्टी टैलेंटेड हनुमान नामक पुस्तक में रखा है। इसलिए ये अपने आप में एक अभूतपूर्व ग्रंथ ही है। आपने इस पुस्तक में ये बताया कि हनुमान जी से राजनेताओं को भी सीखना चाहिए। आप प्रधानमंत्री मोदी जी से और अन्य बहुत सारे राजनेताओं से मिलते रहते हैं। आपको क्या लगता है इस पुस्तक के माध्यम से आप राजनेताओं को कैसे आगे देश को बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे? ये कौशल हनुमान जी से भी बहुत अभूतपूर्व है। हनुमान जी को जब माता जानकी जी की खोज के लिए भेजा गया, सब वानर हनुमान जी एक अलग अलग टुकड़ी टुकड़ी करके भेजी गई चारों दिशाओं में। तो जिस टुकड़ी में हनुमान जी थे, उस टुकड़ी के सेनानायक जामवंत जी थे। उन्होंने अपनी अवस्था को देखते हुए, विचार करते हुए इस टुकड़ी का नायक अंगद को बनाया। प्रभु श्री राम की भी आज्ञा थी। टुकड़ी के नायक होने के नाते अंगद जी, जामवंत जी सब जा रहे हैं, हनुमान जी भी जा रहे हैं। हनुमान जी सेवादार की भूमिका कितनी अभूतपूर्व कार्यकर्ता की निभाते हैं कि हनुमान जी पीछे चलते हैं। तो किसी ने पूछा कि आप पीछे क्यों चल रहे हैं? तब हनुमान जी ने बड़ा गजब का जवाब दिया। बोले, प्रभु को मिलन और भक्ति के मिलन में हम भक्तों के पीछे ही चलते हैं। एक तो ये कारण है, और दूसरा ये कारण है कि जो हमसे आगे जा रहे हैं वो धोखे से उपासना के रास्ते में तो जा रहे हैं, पर धोखे से वासना के रास्ते में वापस ना मुड़ जाएं, इसलिए उन लोगों के हम पीछे लगे रहते। ये कार्यकर्ता राम जी के हैं, सेवक राम जी के हैं। अगर ये गुण कार्यकर्ता के अंदर आ जाए तो कभी भी पार्टियां कमजोर नहीं पड़ सकती, कभी भी राजनेता कमजोर नहीं पड़ सकता है, और वो बेहतरीन राजनेता हो सकता है। कब? जब बेहतरीन कार्यकर्ता हो। तो हनुमान जी पहले बेहतरीन सेवक बने, तब फिर बेहतरीन स्वामी बने। तो हनुमान जी से हमने राजनेताओं के लिए यही सीख निकाली कि हनुमान जी स्वयं तो छिपते रहे, पर भगवान को छपाते रहे। कार्यकर्ता का यही गुण होना चाहिए, सेवक कम दिखे, सेवा ज्यादा दिखे। वर्तमान के युग में सबसे कठिन बात यह हो गई कि सेवक बहुत दिख रहे, सेवा कम दिख रही। तो हनुमान जी महाराज से प्रत्येक राजपीठ पर बैठे हुए व्यक्ति को यह सीखना चाहिए कि हमारी सेवा ज्यादा दिखे, हम भले ही कम दिखें। अगर सेवा आपकी ज्यादा दिखेगी तो राष्ट्र का भला होगा, प्रजा का भला होगा, और जब प्रजा का भला होगा तो प्रजा निश्चित रूप से राजा का भला करेगी, तो आपका भला होगा। जी गुरुजी, अभी हम राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में एक धर्म युद्ध था जो द्वापर युग में हुआ, महाभारत, जिसके अंदर हनुमान जी पताका पर विराजमान थे और उन्होंने उतना बड़ा युद्ध जो है वो जितवा दिया। आज भी एक धर्म युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, जहां पाकिस्तान ने धर्म पूछकर हमारे ही लोगों को कुचल दिया है जी। और हमारा देश जो है ये ऐसी स्थिति में जूझ रहा है। मुझे यकीन है कि अभी भी पताका पर हनुमान जी विराजमान हैं। आपका इस पर क्या विचार है? संपूर्ण विश्व के नायक तो हनुमान जी हैं ही हैं। हर जगह कण कण में उनका आविर्भाव है, उनकी अनुभूति है, उनका अनुभव है। परंतु भारत भूमि वो भूमि है जहाँ श्री हनुमान जी के प्रभु श्री राम प्रकट हुए। तो इस देश को भारत कहा गया, और भारत का तो भला होना ही है, क्योंकि यहाँ हनुमान जी कण कण में व्याप्त हैं। गांव गांव में उनके देवालय हैं, मंदिर हैं, घर घर उनकी पूजा हो रही है हनुमान चालीसा के माध्यम से। तो हनुमान जी महाराज रक्षा के रूप में है, तो देश का अहित नहीं होना है। देखिए, सूर्य उगता है पर बादल आते हैं, तो सूर्य की जो किरणें हैं वो कुछ समय के लिए छिप जाती, लेकिन सूर्य कभी भी खत्म नहीं होता, वो किरणें कभी खत्म नहीं होती। कुछ क्षण के लिए छिप सकती हैं, पर उन्हें कोई मिटा थोड़ी सकता है। जैसे ही बादल हटते हैं वो पुनः सुशोभित होने लगती हैं, पुनः देदीप्यमान होने लगती हैं, पुनः प्रकाशित करने लगती हैं, वो अरुणिमा की लालिमा पुनः प्रकाशित करने लगती हैं। ऐसे ही हनुमान जी हैं। वर्तमान युग अगर धर्म युद्ध होता है तो निश्चित रूप से पहली बात तो भगवान करे युद्ध होना, हम युद्ध के किंचित मात्र भी पक्ष में नहीं। फिर भी अगर जब नहीं माने
तो प्रभु श्री राम भी कोशिश करते रहे रावण से संधि की, जब नहीं माना तो युद्ध हुआ। भगवान कृष्ण भी कोशिश करते रहे कौरवों से संधि की, जब नहीं माने तो महाभारत हुआ। अब इसी प्रकार अगर पाकिस्तान नहीं मानेगा तो अभी तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, कालांतर में अब जब सिंदूर झांकी ऐसी है तो फिर मेहंदी और हल्दी बाकी, तो फिर उसका क्या होगा वो खुद जाने। पर ये बात तो तय है हनुमान जी महाराज के चरित्र से कि इस देश में, इस देश का रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति संपूर्ण भरोसे के साथ हनुमान जी के चरित्र को पढ़कर उन पर चलकर जीवन जिएगा तो न देश का तिरंगा झुकेगा, न देश का मान मिटेगा, न देश का सम्मान मिटेगा, न भारत का प्रत्येक भारतीय डिगेगा। ये तो पक्का है। अगला सवाल है, क्या आपने पुस्तक लिखने के दौरान किसी विशेष अनुभव या कोई दिव्य संकेत का अनुभव किया था जिसे आप शेयर करना चाहते हैं व्यूअर्स के साथ में, आपके भक्तों के साथ? ऐसा कुछ खास तो नहीं, हम तो 24 घंटे ऐसे ही रहते ये संकल्प था कि लिखना है, तो हम लोग 4-5-6 लोग थे, हमारी टीम है। उसमें एक आचार्य जी थे जो हमारे यहाँ कर्मकांड करते रहते थे, तो वो, और धाम के 3-4 लोग, एक बहुत अच्छे हमारे प्रिय मित्र भी। तो हमने कहा कि हमको एक पुस्तक लिखनी है हनुमान जी की। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा जब श्रमित हो जाते हैं तो 2-4 दिन के अज्ञातवास की साधना के लिए जाते हैं। अब अज्ञातवास की साधना क्या कहें, अज्ञातवास एकांत जा कर के थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं। अब सोचा क्या किया जाए, भारत में कहीं भी जाएंगे तो हमारा तो एक ही है, जहाँ भी हम जाते हैं अपना तमाशा फैला लेते हैं। तो हम लोगों ने इस बार विचार किया जब पुस्तक लिखनी थी कि पुस्तक भी लिखें और कुछ काम करें, पर भारत में नहीं बाहर, तो फिलीपींस गए। फिलीपींस में एक बहुत एकांतिक जगह थी, एक हमारे बहुत प्रिय शिष्य हैं, तो उनके एक बहुत अच्छा फार्म हाउस सा बना है, वहाँ पर मेडिसिन सेंटर भी है और हेल्थ सेंटर भी है। बॉडी डिटॉक्स के लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा सेंटर बना रखा है। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी कभी चरण रखो, तो हमने सोचा इनके यहाँ चरण क्या रखना, शरीर ही रखो। तो पूरी टीम को हम लेकर के वहाँ पर पहुँचे। ऐसे ही बैठे बैठे विचार हुआ कि पुस्तक हनुमान जी पर लिखनी। एक पुस्तक में बागेश्वर धाम के बारे में, अर्जी के बारे में, हनुमान जी के प्रिय प्रसाद के बारे में, हनुमान जी के बारे में, हनुमान जी के रूपों के बारे में, भारत में किन किन ने हनुमान जी को पाया, उनका स्तवन क्या है, हनुमान जी के बीज मंत्र, हनुमान जी के साबर मंत्र, हनुमान जी का यंत्रम, इन सब के बारे में एक पुस्तक बनानी है। बस फिर क्या, मोबाइल का सदुपयोग किया तो अपन ने रिकॉर्डिंग की, और वहाँ एक सोफा डला था, तो जंगल में था तो एकांत तो था ही, तो बड़ा मन लगता था। बड़ी खुद किस्मत, एक नया अनुभव हमने जरूर किया कि हम वहाँ रात भर सोए, दिन भर जागे। जो प्रायः हम अनुभव नहीं कर पाते, ये हमने किया। हम प्रायः रातों भर सोते हैं, कभी कभी सुबह, नहीं तो बदकिस्मती से 8 बजे के बाद हमको 2-3 घंटा सोने को मिलता है। वहाँ पर एक नया अनुभव हुआ कि पूरी रात सोते थे, सुबह से रात शाम तक जागते थे। तो वो जो अनुभव था वो यही था कि हम बहुत फ्रेशनेस महसूस करते थे, बहुत लाइटली महसूस करते थे, और फिर उस वक्त हमने ये पुस्तक का लेखन किया। बहुत अद्भुत पुस्तक वहीं लगा कि बहुत अद्भुत पुस्तक है। फिर इसके बाद में जब बहुत आगे बढ़े तो भगवान की कृपा से लेखन हुआ, कागज़ पे आई। फिर हम खोज करते रहे थे कि इसको किसी को सौंपें, ये माथापच्ची तो हमसे होती नहीं है। एक बार सनातन धर्म की पुस्तक हमने पहले भी लिखी, वो लिखी थी हमने कोयम्बटूर में। अच्छा। तो वो भी एक ऐसे ही औषधालय केंद्र ही था। हमें कोई बीमारी नहीं है। तो औषधालय केंद्र मतलब वो भी वहाँ रिलैक्स होने के लिए बड़े बड़े लोग जाते हैं। तो एक सज्जन ने कहा कि आप चलो, तो वहाँ भगवान शिव का बहुत अच्छा टेम्पल भी है। तो कोयम्बटूर में एक जगह है, तो उस जगह में हम लोग गए। तो वहाँ पर भी हमने सनातन धर्म क्या है वो पुस्तक लिखी। बहुत लोगों तक वो पुस्तक पहुँची, बहु उपयोगी भी है। कालांतर में उसकी परीक्षाएं भी जगह जगह हमें करवानी है। फिर उस पुस्तक से बहुत कुछ सीखते ये बात तो हमने सीख ली कि पुस्तक हम लिख सकते हैं। हमें जो भगवान ने गॉड गिफ्टेड कृपा दी है हनुमान जी के बारे में, जितना भी बहुत कम जाना है, इस पुस्तक में हनुमान जी के चरित्र को, इतना विशाल चरित्र है कि लिखना ऐसे
लाखों करोड़ों प्रतियां इतनी पुस्तकों की भर जाएंगी तब भी उनके चरित्र को नहीं लिख पाएंगे, पर कम से कम में कैसे कोशिश करें तो इतना उनकी कृपा से, उनकी ही प्रेरणा से लिख पाए। पर ये तो तय था कि इसे हम जन जन तक नहीं पहुंचा सकते। तो फिर भगवान ने एक और कृपा की, हनुमान जी ने ही जिन्होंने ये पुस्तक लिखवाई, तो इनविंसिबल पब्लिकेशन वाले हमारे यहाँ धाम पर आ गए। वो बोले गुरु जी चिंता ना करो, हम इस पुस्तक को जन जन तक पहुँचा देंगे। हमने कहा कि वो तो अद्भुत बात हो गई है, भगवान की बड़ी कृपा है कि ब्याह के लिए दूल्हा बैठा हो, दुल्हन मिल जाए तो बड़ी बात है। तो वो आए तो हमने कहा महाराज हम तो बड़ी इसी चिंता में, तुम ठीक आ गए। तो हमने उनको वो प्रति सौंप दी। तो उन्होंने बहुत अद्भुत तरीके से उसकी रचना और बहुत अच्छे तरीके से उसको जन जन तक पहुंचाने का, ऑनलाइन कैसे पहुंचे, बुक स्टॉलों में कैसे पहुंचे, एयरपोर्ट्स में कैसे पहुंचे, तो उसके लिए उन्होंने वो रचना की। जी गुरुजी, अभी आपने बॉडी डिटॉक्स मेंशन किया, पर अभी फिलहाल आप ब्रेन डिटॉक्स पे काम कर रहे हैं और सैकड़ों लोगों की मदद कर रहे हैं। मुझे बाहर एक डॉक्टर मिली जिन्होंने कहा कि उन्हें अभी तक हनुमान जी की इन शक्तियों के बारे में पता ही नहीं था। उन्होंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया, ऐसा अनुभव किया जो वो पहले कर ही नहीं सकती थी। ये जो आप नया ब्रेन डिटॉक्स लेकर आए हो, इसके बारे में आप अपना विचार। इस पे अभी हम खुल के इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि लगभग हमारे अभी 96 सेशन बाकी हैं, अभी ट्रायल है। तो हमारी एक बहुत अच्छी और बेहतरीन आदत ये है कि हम उसको पहले खुद महसूस करते, खुद अनुभव करते हैं। लगभग उसके कई प्रमाण, कई तरह के ब्रेन के लोगों के ऊपर हम प्रयोग कर रहे हैं। कुछ बच्चों को ऑटिज़म है उन पर प्रयोग कर रहे हैं, कुछ IIT IIMs के बच्चे हैं, कुछ डॉक्टर्स बुद्धि वाले हैं, कुछ IPS बुद्धि वाले हैं, तो कुछ IAS बुद्धि के लोग हैं, तो कुछ पब्लिक कैडर में रहने वाले लोग हैं, तो कुछ एकांत में रहने वाले लोग हैं, तो कुछ फॉरेनर्स हैं। उन सबको एक साथ बैठा करके लगभग 6 महीने में या 3 महीने में एक सेशन 3 दिन का रखते हैं, जिसका नाम अभी रखा ऊर्जा संचय समागम। और इस ऊर्जा संचय समागम में व्यक्ति बोझ से लदा हुआ आता विचारों का। एक होता बॉडी का फैट, एक होता ब्रेन में विचारों का फैट। तो बॉडी का फैट तो डिटॉक्सेशन और लिक्विड डाइट से ठीक हो सकता, पर अभी तक ऐसा कोई व्यवस्था नहीं बनी कि विचारों से कोई बोझों से तला हो, दबा हो। बहुत लेयर टू लेयर है विचारों की, वासनाओं की, आज के बहुत गंदे कंटेंट और ये बहुत गंदी पिक्चर्स, बहुत गंदे कंटेंट जो वायरल हो रहे हैं वो ब्रेन पे भर रहे हैं, गंदी बातें जो ब्रेन में लगातार लेयर टू लेयर चढ़ती जा रही हैं। और किसी ने भला बुरा कह दिया, किसी ने उल्टा सीधा कह दिया, वो दिमाग में भरा। किसी से कोई भूल हो गई, किसी को बता नहीं सकते लेकिन वो दिमाग में भरी। कुछ बहुत बड़ा अपराध कर दिया, वो दिमाग में भरी, वो बता नहीं सकते। तो वो धीरे धीरे ना आदमी अपने मूल रूप से ख़त्म हो जाता, स्ट्रेस में झिझका हुआ, भयभीत रहने लगता। अब वो एकदम खुला हुआ नहीं रहता, खिला हुआ नहीं रहता। और हमारा उद्देश्य है खुले रहो, खिले रहो, पर मस्त रहो। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बहुत चीज़ों को संजोने के बाद गुरुदेव भगवान की कृपा से एक 3 दिन का सेशन निकला ब्रेन डिटॉक्स का। तो बॉडी डिटॉक्स पूरी दुनिया करती है, अब वर्तमान में दुनिया को आवश्यकता है ब्रेन डिटॉक्स की। तो ब्रेन डिटॉक्स का ये जो सेशन है इसमें लगभग 4 घंटे का मॉर्निंग का वो मेडिटेशन होता है, हीलिंग विद मेडिटेशन। तो दुनिया को अगर आपको बहुत लंबी आयु देनी है तो मेडिसिन विथ मेडिटेशन देना पड़ेगा, बॉडी डिटॉक्स विथ ब्रेन डिटॉक्स देनी पड़ेगी, तब ही वो लंबी आयु पा सकता है। इसीलिए एक ये प्रयोग ऊर्जा संचय समागम का हमने शुरू किया। बहुत अच्छा है, उसका रिजल्ट बहुत मिल रहा है। और अद्भुत बात यह है कि हमको एक माताजी ने भी बताया कि वो 4 साल से नींद की दवा खा रही थी और मात्र एक शिविर अटेंड करने के बाद उनकी दवा बंद हो गई। और ये रिजल्ट बहुत अभूतपूर्व था और उन्होंने माइक पे ही ओपन होकर के बताया। तो हमको बहुत खुशी हुई कि हमने जो मेहनत की भगवान की कृपा से, उस मेहनत का परिणाम धीरे धीरे मिल रहा। अब इसे हम पूरी दुनिया के सामने ही लाना चाहते हैं। ये अभ्यास का क्रम है। वो 3 दिन में हम सिर्फ अभ्यास सिखाते हैं, पर रुआं रुआं फड़फड़ाता है। ब्रेन का एक एक तंत्र उसमें फड़फड़ाता है और एक एक तंत्र में ऊर्जा पहुंचती है। एक एक छोटी छोटी, जो बहुत लोग कहते हैं कि ब्रेन में बहुत छोटी नसें होती हैं, उस रक्तचाप वहाँ तक पहुँचता है और बहुत गर्म रक्तचाप पहुँचता है, तो वहाँ के ब्लॉकेज को खोल देता है, विचारों के ब्लॉकेज को खोल देता है। उससे IQ लेवल भी हाई होता है, उससे विचार करने की क्षमता भी बहुत अद्भुत होती है। और सबसे अद्भुत बात है कि इस ऊर्जा संचय समागम से व्यक्ति यहाँ से बॉडी से तो हल्का जाता ही है, ब्रेन से भी बहुत हल्का जाता है।
लाइटली महसूस करता है, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा बोझा उतार दिया। तो ये 3 दिन का जो शिविर था नैनीताल के, इसके लिए अलग अलग वेदर में अलग अलग जगह कर रहे हैं कि कहाँ पर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो ऐसा भी हम कोशिश कर रहे हैं महसूस, पर बहुत अच्छा जा रहा भगवान की कृपा से। गुरुजी, जब हम भक्ति की बात करते हैं, जब हम प्रेम की बात करते हैं, तो हनुमान जी ने तो अपनी भक्ति और अपने प्रेम को सीधा सीना चीर कर दिखा दिया था। आज कलयुग के अंदर अगर हमारे अंदर भक्ति है, प्रेम है, हम तो सीना नहीं चीर सकते। तो हम अपने भक्ति को, अपने प्रेम को प्रभु को कैसे दिखाएं? भक्ति जताने या बताने का विषय नहीं है जी। जगाने का विषय है। ये बात मान लेने जैसी है। अगर आप जता रहे हैं, बता रहे हैं और थैंक यू सुनना चाहते हैं तो भक्ति मत मानिए, बिजनेस मान लीजिए। क्योंकि लेने देने का काम तो बिजनेस में होता है। प्रेम में या भक्ति में तो समर्पण का विषय होता है कि क्या लुटा दिया जाए, क्या समर्पित कर दिया जाए। फिर हमें जताना किसको, बताना किसको। और जताने बताने से कुछ खास फर्क पड़ने वाला भी नहीं। ये भी तय, या तो आदमी आपको साइको समझेगा या पागल समझेगा, या फिर वो ये कहेगा कि किसी बाबा के चक्कर में तू बर्बाद हो गया। इसलिए भक्ति जताना भी नहीं है, भक्ति बताना भी नहीं है। भक्ति तो जगाना है, अनुभव करना। हवा को कौन बता सकता? हवा को तो अनुभव किया जा सकता। अंदर जा रही है और बाहर आ रही है, बस इसको महसूस करो, इसका आनंद लो। जब यही हवा एसी से गुजर के आती है तो शीतल हो जाती है। यही हवा जब हीटर से गुजर के आती है तो बड़ी गर्म हो जाती है। यही हवा जब वसंत के पत्तों को छूती हुई आती है तो शीतल मंद सुगंध वयार पुरवैया हवा हो जाती है और तन मन को तंदुरुस्त करने लगती है, मन को आह्लादित करने लगती है, चित्त को प्रसन्न चित्ता की ओर ले जाती है। हवा तो वही है, जहां से गुजरती है वैसे ही आनंद दे। ऐसी ही भक्ति है। भक्ति तो वही है जिसके हृदय की पात्रता से गुजरती है, वो वैसी ही बनती जाती है। पर भगवान के सामने क्या जताना बताना। एक तो हम उसे अंतर्यामी कहें ना, और यदि वो अंतर्यामी है ऐसा आप कहते हो तो फिर बताने की क्या जरूरत। अंतर्यामी का मतलब ये जो अंदर की जानता है, तो वो तो अंदर की जानते ही है। तो हमें नहीं लगता कि भक्ति बताने का विषय है या जताने का विषय, भक्ति जगाने का विषय। फिर भी जब दाव लगे तो इस भरोसे के साथ रहें कि हम जितनी श्रद्धा पूर्वक भक्ति करें उतनी श्रद्धा पूर्वक अगर कुछ कह दिया तो उसे करना पड़ेगा। जैसे किसी गांव में महात्मा थे, उनका प्रण था कि वो नमक नहीं खाते थे, और एक जगह पंगत में संतों के चक्कर में बैठ गए और ये बताना भूल गए कि हम नमक नहीं खाते। अच्छा। और पंगत में सबके पास थालियां आ गई। अब पंगत में किसको क्या पता कि कौन बाबा नमक खाता कि नहीं खाता। दाल भी आ गई। अब वो बड़े चिंता में फंस गए। गुरु महाराज उनके बगल में बैठे थे, अब वो मना भी नहीं कर सकते, उठ भी नहीं सकते। तो किसी को बुलाने वाले ही थे कि हमें फल ले आओ, भोजन नहीं करना है, हम नमक नहीं खाते। तब तक एक लड़की भागी भागी आई, महाराज अरो महाराज अरो, भोजन मत करना। दरअसल दाल में नमक डालना भूल गए। तो महात्मा बोले भला हुआ, भगवान की बड़ी कृपा, ऊपर देख करके धन्यवाद दिया। तो जब हम बड़ी निष्ठा पूर्वक परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाते हैं, शरणागत हो जाते हैं, सरेंडर हो जाते हैं, हमारी उस आस्था को बचाए रखने की जिम्मेवारी उस परमात्मा की हो जाती है। और अगर वो हमारी आस्था ही ना बचा पाए तो फिर वो परमात्मा कैसा। इसलिए हमें नहीं लगता कि हमें भक्ति जतानी है या बतानी है। किसी की लाइन हमें याद आई, उस सुबह हम पढ़ रहे थे, बड़ी अद्भुत थी। हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, रास्ते उनके भी आसान हुआ करते हैं। ये नादान न घबरा इन परेशानियों से, ये तो पल भर के मेहमान हुआ करते हैं। क्या बात। तो अगर आप भगवान के भरोसे हैं तो छोटे बड़े बड़े संकट धीरे धीरे छटते जाएंगे, कटते जाएंगे। हमें जताने की जरूरत नहीं है। और जताना बताना नहीं है, मुस्कुराना है जी। और मुस्कुराना ही भक्ति मान लीजिए जी। अगर आप भगवान से जुड़ने के बाद मुस्कुरा नहीं रहे तो आप भक्ति में नहीं। भगवान से जुड़ने का मतलब ही है, आप लोग बहुत बड़े बड़े कैमरा रखे हैं, तो इस कैमरे का एक नियम है, जब ये फोटो खींचते हैं, स्टील लेते हैं, तो इनका एक प्रोटोकॉल है कि जब भी किसी को फोटो खींचेंगे किसी के, तो एक बात ही अंग्रेजी में, प्लीज स्माइल। और हम लोग जब अपनी ही फोटो देखते हैं तो बड़ा मुस्कुराते हैं। अब विचार कीजिए, जब फोटो खींचने से इतनी सुंदर फोटो आती है, थोड़ा सा मुस्कुराने से जिंदगी भर मुस्कुराते रहें तो जिंदगी भी बढ़िया आ सकती है जी। इसलिए भक्ति जताने का विषय नहीं, बताने का विषय नहीं, मुस्कुराने का विषय जी। गुरुजी, मैं ना अभी आपसे 5 शब्द बोलूंगी,
बागेश्वर धाम की बात हो रही है तो ये 5 शब्द ब से या ब से ही होंगे। आपके दिमाग में जो सबसे पहली चीज आती है आप वो मुझे बताएंगे। बा से ही हमें बताना है? हाँ नहीं, आप अपने हिसाब से बता सकते हैं। अच्छा। मेरे शब्द ब या भ से होंगे। हाँ, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो पहला शब्द है इस रैपिड फायर राउंड का बल। बल अगर किसी में है तो वो हनुमान जी के अंदर है, विद्या किसी में है तो वो हनुमान जी के अंदर है, और वो दोनों ही बासे। जी, और दूसरा शब्द है भक्ति। भक्ति की श्रेष्ठ प्रधान अगर कोई है तो वो हनुमान जी ही है, और भक्ति श्रेष्ठ अगर कोई है तो वो हनुमान जी है, और जिनके अंदर भक्ति है उनके अंदर ज्ञान भी और वैराग्य भी। और बागेश्वर धाम? बागेश्वर धाम अगर है तो भक्तों के लिए आशा का केंद्र है, श्रद्धा का केंद्र है। अब आने वाले कालांतर में वो आरोग्य का भी केंद्र बनने वाला है, और हनुमान जी की चैतन्यता को महसूस करना है तो बागेश्वर धाम। बुद्धि? बुद्धि की प्रखरता और निखरता को अगर पाना है तो हनुमान चालीसा का अध्ययन, हनुमान चालीसा पर जीवन जीना बहुत आवश्यक है। तो निश्चित रूप से बुद्धि निखरेगी भी, बुद्धि प्रखर भी होगी, बुद्धि अव्वल भी होगी हनुमान जी के चरित्र से। और आखिरी है भूत। भूत बीता हुआ काल है जिसे सुधारा नहीं जा सकता है, लेकिन भूत शब्द एक ऐसा भी है कि बीते हुए कल को भी कहा जाता है, और भूत नेगेटिविटी को भी, नकारात्मकता को भी कहा जाता है। लेकिन ये दोनों के ऊपर भी जीता जा सकता है अगर जिंदगी में हनुमान हो तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे वो अगर हनुमान जी रहेंगे तो फिर पास्ट पर चिंता करने की आवश्यकता क्या, फ्यूचर राइट एंड ब्राइट होगा। थैंक यू गुरुजी आपका समय देने के लिए। और ये जो किताब आपने निकाली है मल्टी टैलेंटेड हनुमान, मैं पूरी आशा करती हूँ कि देश का युवा से लेकर वृद्ध से लेकर बच्चों तक ये पहुँचेगी और सब तक हनुमान जी के चरित्र को पहुँचाएगी, आपकी आवाज़ को पहुँचाएगी। धन्यवाद। हम इस पुस्तक के बारे में अंत में इतना ही विराम के पहले कहें कि एक मात्र पुस्तक में आप हनुमान जी की अगर भक्ति करते हैं, हनुमान जी की साधना करते हैं, और हनुमान जी से यदि आप कुछ सीखना चाहते हैं, आप पुलिस में हैं, आप विद्यार्थी हैं, आप डॉक्टर हैं, आप मास्टर हैं, या आप एस्ट्रोनॉट हैं, अथवा फिर आप कुछ भी हैं, उन सब को सीखने का अगर कहीं हनुमान जी के चरित्र से मौका मिले तो आप सीख सकते हैं मल्टी टैलेंटेड हनुमान से। यदि आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो आओ जाने हनुमान जी के वो 8 प्रिय प्रसाद। यदि आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो आओ जाने वो कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने हनुमान जी को इस युग में प्राप्त किया और उनके दर्शन किए, और उन्होंने कैसे प्राप्त किया, और हाँ, आप कैसे पा सकते हैं। यदि आप हनुमान जी के बारे में जानना चाहते हैं कि वो कौन से ऐसे दिव्य स्थान इस कलयुग में है जहां हनुमान जी का आज भी अनुभव किया जा सकता है, उन 21 स्थानों के बारे में बताया गया। और बड़ी अद्भुत बात इन स्थानों में एक ये भी है, उनमें एक स्थान भारत में नहीं विदेश में है। तो क्या हनुमान जी एक जगह विदेश में भी रहते हैं? कहाँ रहते हैं? उसके लिए एक पुस्तक है मल्टी टैलेंटेड हनुमान। अगर यदि आप बागेश्वर धाम से जुड़े, अर्जी लगाना चाहते हैं, अर्जी के बारे में समझना चाहते हैं, धाम की महिमा के बारे में जानना चाहते हैं, अथवा फिर आने वाले भविष्य में बागेश्वर धाम आस्था के केंद्र के साथ साथ जो आस्था का केंद्र, आरोग्य का केंद्र होने वाला है, उस आरोग्य के केंद्र और आस्था के केंद्र बागेश्वर धाम के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके लिए एक बेहतरीन पुस्तक है, उसका नाम है मल्टी टैलेंटेड हनुमान।